अब जगन्नाथ मंदिर के नीचे मिली एक रहस्यमयी संरचना ने इस प्राचीन नगर को एक नई विमर्श के केंद्र में ला खड़ा किया है। स्कैन से जमीन में दबे मिट्टी के बर्तन, धातु की चीजें और रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुएं भी सामने आई है, जिससे यह संकेत मिलता है कि आधुनिक शहर के नीचे कभी एक फलता फूलता बसाव छिपा हुआ हो सकता है। इस प्राचीन भारतीय नगरों में इस प्रकार के भूमिगत ढांचे असामान्य नहीं थे, इसलिए हर खोज को सीधे आस्था की पुष्टि के रूप में प्रस्तुत करना उतना ही खतरनाक है जितना उसे पूरी तरह नकार देना। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज भारतीयता का शंखनाद में जगन्नाथपुरी के बारे में एक अनूठी कहानी आपको बताऊंगा। हम सभी भगवान जगन्नाथ की धरती की पुरी के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। 4 धामों में से एक धाम जगन्नाथपुरी है, लेकिन अब जो चीजें सामने आ रहे हैं इसने हम सबके होश उड़ा दिए हैं। मित्रों, आईआईटी गांधीनगर की टीम ने वहां कुछ ऐसा खोजा है जो महाप्रभु जगन्नाथ की धरती के बारे में हमारे धारणाएं बदल देगा। मित्रों, पुरी हमेशा से सिर्फ एक तीर्थ क्षेत्र नहीं रहा, वो भारत की सांस्कृतिक प्राण केंद्र है, चेतना का एक जीवित प्रतीक है। इतिहास देखेंगे तो गुरु गोविंद सिंह जी से लेके चैतन्य महाप्रभु से लेके आदि गुरु शंकराचार्य से लेके सारे साधु संतों ने पुरी जाके जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का पूजा अर्चना की है। लेकिन अब जगन्नाथ मंदिर के नीचे मिली एक रहस्यमयी संरचना ने इस प्राचीन नगर को एक नई विमर्श के केंद्र में ला खड़ा किया है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग राडार (जीपीआर) सर्वेक्षण में लगभग 6 मीटर चौड़ी और 90 मीटर लंबी एक भूमिगत संरचना के संकेत मिले हैं, जो मंदिर परिसर से समुद्र की दिशा में जाती प्रतीत होती है। इसके साथ ही पूरे शहर के नीचे एक संभावित दबी हुई प्राचीन नगरी के साक्ष्य भी सामने आए हैं। यह खोज जितनी रोमांचक है उतनी ही असहज करने वाली भी है, क्योंकि यह हमें उन सवालों के सामने खड़ा करती है जिन्हें हम लंबे समय से टालते आए हैं। ये हाईटेक सर्वे तब करवाया गया जब श्री मंदिर परिक्रमा प्रोजेक्ट के दौरान मजदूरों को शहर की मूर्तियां मिली, वैसे माना जाता है, और ये शहर की मूर्तियां शक्तिशाली गंगा राजवंश के समय की है। इसके बाद जो कुछ सामने आया उसने विशेषज्ञों को हैरान कर दिया। स्कैन से जमीन में दबे मिट्टी के बर्तन, धातु की चीजें और रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुएं भी सामने आई है, जिससे यह संकेत मिलता है कि आधुनिक शहर के नीचे कभी एक फलता फूलता बसाव छिपा हुआ हो सकता है। इसका अर्थ यह है कि जो पुरी आज हम दिखाई देता है वो शायद एक परत भर है, उसके नीचे एक और पुरी छिपी हो सकती है। एक संगठित, जीवंत और समृद्ध शहरी व्यवस्था जिसके अवशेष अब धीरे धीरे सतह पर आ रहा है। मिट्टी के बर्तनों, धातु के अवशेषों और स्थापत्य के संकेतों से यह स्पष्ट होता है कि यह क्षेत्र केवल धार्मिक गतिविधियों तक सीमित नहीं था, बल्कि एक विकसित सामाजिक आर्थिक जीवन का केंद्र भी था। लेकिन इस खोज का सबसे आकर्षक पहलू वही सुरंग है जो श्री मंदिर से समुद्र तक जाती प्रतीत होती है। सदियों से स्थानीय कथाओं में यह कहा जाता रहा है कि आक्रमणों के दौर में मंदिर के अर्चकों ने भगवान श्री जगन्नाथ की मूर्तियों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए गुप्त मार्ग का इस्तेमाल किया। इतिहास में मंदिर पर कई हमले का उल्लेख मिलता है और हर बार दैव विग्रहों को बचाने की कहानियां भी सामने आती हैं।
ऐसे में जब विज्ञान उसी दिशा में एक संरचना की ओर संकेत करता है तो ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या हमने अपने परंपराओं को समझने में जल्दबाजी की? क्या जिन्हें हम मिथक कहकर खारिज करते रहे वह दरअसल इतिहास की अपूर्ण स्मृतियां थी? प्राचीन भारतीय नगरों में इस प्रकार के भूमिगत ढांचे असामान्य नहीं थे, इसलिए हर खोज को सीधे आस्था की पुष्टि के रूप में प्रस्तुत करना उतना ही खतरनाक है जितना उसे पूरी तरह नकार देना। असल चुनौती इस खोज के अर्थ को समझने में है। यह हमें एक गहरे बौद्धिक प्रश्न की ओर ले जाता है, क्या भारतीय परंपरा और आधुनिक विज्ञान वास्तव में एक दूसरे के विरोधी है, या फिर वे एक ही सच्चाई को अलग अलग भाषाओं में व्यक्त करते हैं? जब प्राचीन कथाएं ये कहती है कि मूल मंदिर धरती में समा गया, तो क्या वह एक भूगर्भीय परिवर्तन की सांकेतिक स्मृति हो सकती है? आज जब जीपीआर जैसे टेक्निक जमीन के नीचे छिपी परतों को उजागर करती रही, तो यह संभव है कि विज्ञान धीरे धीरे उन संकेतों को पढ़ रहा है जिन्हें परंपरा ने पहले ही अपने तरीके से दर्ज कर लिया था। पूरी की ये खोज केवल अतीत का अनावरण नहीं है, यह वर्तमान के लिए भी एक चेतावनी है। तेजी से होते शहर विकास और बुनियादी ढांचे के विस्तार के बीच यदि हम अपने पुरातात्विक धरोहर के प्रति संवेदनशील नहीं होंगे तो हम अनजाने में अपने ही सभ्यता के साक्ष्यों को नष्ट कर सकते हैं। यही कारण है कि अब इस पूरे क्षेत्र में नियंत्रित खुदाई और विस्तृत अध्ययन की मांग उठ रही है, ताकि इस अदृश्य पुरी को समझा जा सके बिना उसे नुकसान पहुंचाए। अंततः पुरी के नीचे मिली यह रहस्यमयी संरचना किसी एक उत्तर की कहानी नहीं है, ये कई संभावनाओं का संगम है, इतिहास, आस्था और विज्ञान का। शायद सच्चाई इन तीनों के बीच कहीं छिपी है, ठीक वैसे ही जैसे प्राचीन शहर खुद धरती के नीचे छिपा रहा, और जब यह धीरे धीरे सामने आएगा तो संभव है कि यह केवल पूरी की नहीं बल्कि भारत की उस बौद्धिक परंपरा का भी पुनर्खोज होगी जिसे हमने समय के साथ या तो भुला दिया या फिर गलत समझ लिया। अब जो भी है वह सच तो सामने आएगा ही, लेकिन पूरी की इस पावन धरती को हमारा सत सत नमन है जो नित्य नए रहस्यों को उजागर कर रहे हैं और हमें प्रभु जगन्नाथ की ओर करीब ले जा रहे हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।